अमरनाथ यात्रा के दौरान कुलगांव में बड़ा सड़क हादसा, 3 बसों की टक्कर में 10 श्रद्धालु घायल। अमरनाथ यात्रा के दौरान आज एक बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरे काफिले की 3 बसें आपस में टकरा गई। ये हादसा जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में उस समय हुआ जब बसें बेस कैंप की ओर जा रही थी। हादसे में कम से कम 10 श्रद्धालु घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। लेकिन है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे रखें, क्योंकि ये बार बार एक्सीडेंट होना ठीक नहीं है और कानवाई स्पीड पे भी कंट्रोल किया जाना चाहिए और जो अनट्रेंड ड्राइवर है उनको नहीं वहाँ कानवाई में भेजना चाहिए, जिससे वहाँ पे नेग्लिजेंस होता है। लोगों को कश्मीरी समाज कहते हो। कश्मीरी समाज बहुत इंटेलिजेंट कौम है। कश्मीरी समाज बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समाज है। वो ये 4 लोग उठ के कश्मीरी समाज नहीं बनता। अब मैं सुरेंद्र चौधरी कल्ला उठ के यहाँ आ जाऊँ, मैं जट हूँ, जट तो क्या मैं पूरे जट मेरे कहने पे? इसलिए ये बातें मत करिए। 4 लोग तमाशा करने और पे रोल पे आ जाते हैं तमाशा करने, उनको छोड़िए। आप ओवरऑल कश्मीरी समाज जो है, जो जिसके साथ जो समझता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उससे बात करिए। तो उनको बोलो जो महात्मा गांधी जी को गोडसे ने मारा था वो क्या था। आपके घर वालों को पूछो, भैया डिप्टी सीएम जम्मू बैठा, आपने वहाँ ताला क्यों लगाया? जो श्रद्धालु वहाँ पर मिसिंग हुआ पंजाब का, उसको ढूंढने के लिए किस कार्रवाई की जा रही है? एलजी साहब को करना चाहिए, क्योंकि पुलिस एलजी साहब के अंडर है। पूरा फैसला जल्दी से जल्दी उसको कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। ट्रेन ड्राइवरों को रखना चाहिए और कानवाई पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं तो ऐसे ड्राइवर जो अनट्रेन है उनको नहीं कानवाई में। धूल चाट रही है सर। धूल पता नहीं, अब एलजी साहब को पूछो। शादरा इलाके में रात उस समय सनसनी फैल गई जब कावड़ यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में कांच के नुकीले टुकड़े पाए गए। ये घटना जीटी रोड पर चिंतामणि चौक से लेकर शादरा फ्लाईओवर तक करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में सामने आई, जहां सैकड़ों की संख्या में कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले। घटना की जानकारी मिलते ही शादरा से भाजपा विधायक संजय गोयल तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि भोले भक्तों को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। सर क्या कहना चाहेंगे? कांच के टुकड़े गिलास में लेके चल रहे हैं और ज़मीन से भी उठाए हैं आपने? ये सारे मैंने ज़मीन से उठाए कांच के टुकड़े हैं, गिलास में लेकर इसलिए चलाऊं। और बहुत सारे कांच के टुकड़े कई किलो में हमारे जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ कांच के टुकड़े मेरे को दिखाई दिए और दिखाई देने के बाद मैं और हमारे साथी ललित जी ने मिलकर ये सारे के सारे कांच के टुकड़े उठाते गए और अब एमसीडी के कर्मचारी आगे पूरी सफाई व्यवस्था यहाँ जारी है और एक एक कांच के टुकड़े को निकाला जा रहा है। जो कांच के टुकड़े अब रात्रि का समय है इसलिए कई बार दिखाई नहीं देते। सुबह हमारे सभी एमसीडी के कर्मचारी और हमारे स्थानीय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस मार्ग को, मुख्य मार्ग को सफाई करेंगे, जिससे हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हमारे शिव भक्त कांवड़िए को कोई परेशानी नहीं हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे सभी माननीय मंत्री जो कि इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था इस बार दिल्ली के अंदर शिव कांवड़िए भक्तों के स्वागत के लिए व्यवस्था की गई है, पुष्प वर्षा करने की तैयारी की गई है और भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं। उनके स्वास्थ्य की चिंता, डॉक्टर्स की टीम बैठाई जा रही है, सैनिटेशन का स्टाफ प्रॉपर तरीके से अच्छे से व्यवस्था रहे, दूसरी के शौचालय, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, किसी भी हमारे कांवड़ भाई से भक्त को परेशानी नहीं आए, वो सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से कर रही हैं। और आज भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों की ली और जिसमें सुनिश्चित किया गया और कि किसी भी शिव कांवड़िए भक्त को कोई भी 0% प्रॉब्लम नहीं आए और हम सब स्वागत के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अराजक तत्व जो इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं, शिव कांवड़िए भक्तों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो कांच के टुकड़े ले जाकर इस मार्ग में फैलाए गए, जो कि बहुत ही गलत है। और इसके लिए हमने यहाँ के स्थानीय एसएचओ सीमापुरी, एसएचओ जीटीवी, उनको हमने अपनी रिपोर्ट दी है कि भाई ये चेक किया जाए और वो सब अपनी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चेक कर रहे हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं। दूसरी तरफ हमारे एमसीडी के कर्मचारी आप देख सकते हैं रात्रि में भी पूरी सफाई व्यवस्था हमारे जो है कर रहे हैं और जो सफाई व्यवस्था फिर पुनः सुबह हम स्वयं देखेंगे और स्वयं देखकर इसके पूरे मार्ग को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी हमारे शिव कांवड़ भक्त को समस्या नहीं हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल 100% विजिलेंट हैं, हर तरफ निगाह है उनकी और वो स्वयं इस बात को देख रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि कल भी ऐसी घटना हुई है, शादरा फ्लाईओवर पे था और आज चिंतामणि से शादरा फ्लाईओवर कनेक्टिविटी कितने दूरी का डिस्टेंस मान? ये लगभग 1.25 किलोमीटर का। कल कोई घटना हमारे संज्ञान में भी आई थी ये बात कि हमने सोचा कोई शीशा वीशा टूटा होगा, तो हमने सुबह जो है
जैसे हमारे संज्ञान में आया तो हमने सुबह एमसीडी अधिकारियों को कल ही कह दिया था और एमसीडी अधिकारियों ने सुबह सफाई कर दी थी। लेकिन देखा कि देखिए कोई भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का आप समझिए कि एक स्थान पे कांच का टुकड़ा मिलेगा, और पुलिस एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को तो 100%, जब नुकसान होता है तो 100% सूचना पुलिस को तो जाती है, और यहाँ हमेशा यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है और कोई ना कोई संज्ञान में आता ही आता है। लेकिन ऐसी पुलिस के पास कोई सूचना नहीं कोई यहाँ एक्सीडेंट हुआ है किस तरह का, ये जानबूझकर की गई जो है शरारत है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसलिए ऐसे लोग जो अराजक हैं उनके खिलाफ 100% कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में एसडीआरएफ जवानों ने गंगा में डूबते युवक की बचाई जान, वीडियो हुआ वायरल। सावन का पवित्र महीना है और शिव भक्तों का विशाल जनसैलाब हरिद्वार की ओर उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी कभी आस्था की लहरें खतरे के साए में भी बदल जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला क्षण हाल ही में हरिद्वार में घटित हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक गंगा में स्नान कर रहा होता है, लेकिन गंगा की तेज धारा उसे बहा ले जाती है। युवक खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, लेकिन तेज बहाव के सामने उसका संघर्ष कमजोर पड़ने लगता है। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों के सामने युवक की जान खतरे में दिख रही थी, लेकिन तभी गंगा घाट पर तैनात एसडीआरएफ का एक जवान बिना एक पल गवाए हरकत में आता है और फौरन नदी में छलांग लगा देता है। जवान तेजी से तैरते हुए युवक की ओर बढ़ता है और तभी एक और एसडीआरएफ जवान उसकी मदद के लिए पानी में उतर आता है। इसी बीच एसडीआरएफ की एक गश्ती नाव भी मौके पर पहुंचती है। तीनों की टीम वर्क और सतर्कता से युवक को पकड़कर नाव पर सुरक्षित बिठा लिया जाता है। ये नजारा न सिर्फ एक जान बचाने का था, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं के मन में सुरक्षा का भरोसा भर देने वाला पल भी बन गया। इस बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना की जा रही है। वीडियो को देखकर लोग एसडीआरएफ जवानों के साहसों को सलाम कर रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी डर या देरी के एक जान को मौत के मुंह से खींच लाया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।